हेलो एवरीवन। ये हमारा दूसरा दिन है। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंसेस को हम सीख रहे हैं स्टार्ट से, तो ये इसका सेकंड डे है। इसमें हम सीखेंगे जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं। इसको इसलिए सीख रहे हैं दूसरे दिन में क्योंकि इसका आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम आज ही सारे जो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको क्लियर करते हैं। पहला जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो है वॉट। वॉट का मीनिंग होता है क्या। ठीक है, ऐसे ही होम का मीनिंग होता है किसको या फिर किसे। कोई व्यक्ति होगा उसके लिए यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, वेयर किसी जगह के लिए यूज करते हैं कहाँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कहाँ। ऐसे ही होज होज यानी किसका, किसकी, किसके के सेंस में करेंगे, ये भी किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, या फिर किसी ऐसी लिविंग थिंग के लिए यूज कर सकते हैं ना। और वैन वैन का यूज कब करेंगे हम, कब के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और बिच का यूज कब करेंगे हम, किसी प्लेस के लिए करेंगे, किसी वस्तु के लिए भी हम कर सकते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो बिच का मीनिंग क्या होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, ऐसे ही वाई वाई का मीनिंग क्या होगा क्यों। ठीक है, वो इसका मीनिंग होगा कौन। इस किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं कौन हु का। ऐसे ही व्हाट काइंड ऑफ, जब आप किसी से पूछते हैं किस प्रकार का, किस प्रकार की या फिर किस प्रकार के, तो व्हाट काइंड ऑफ हम उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। ठीक है, हाउ मैनी यानी कितने। जो कोई काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसे गिना जा सकता है, उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। और जिसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हाउ लॉन्ग यानी कोई लंबा या दूरी के लिए हम यूज करेंगे, या फिर टाइम के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, कितनी देर लगेगी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। ऐसे ही हाउ फार यानी कितनी दूर, कोई डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे हाउ फार। ठीक है, हाउ शॉर्ट यानी कितना छोटा, इस तरीके से हाउ फार है कितनी दूर। हाउ ओल्ड यानी कितना पुराना या फिर कितनी उम्र, है ना, इसके लिए हम हाउ ओल्ड का यूज करेंगे। ऐसे ही हाउ ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर। ठीक है, या फिर कितनी बार, जब आप किसी से फ्रिक्वेंसी पूछते हैं ना, कितनी बार बार की बात हो रही, तो हाउ ऑफन, तो इसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, कितनी बार के लिए। और इन सारे जो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं इनको हम सेंटेंसेस में यूज करके देखेंगे। ठीक है, हाउ टॉल यानी कितना लंबा या फिर कितना ऊंचा, है ना। हाउ बिग यानी कितना बड़ा। हाउ फास्ट यानी कितना तेज़। और इसी तरीके से कई और भी वर्ड्स बनते हैं, तो इनको हम सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं यूजिंग दीज डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स। देयर आर सो मैनी सेंटेंसेस आर रिटन ईयर। फर्स्ट है हमारा व्हाट काइंड, सॉरी, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट का हमने यूज़ किया है। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका नाम क्या है, आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप इसमें। और इन सारे को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, मतलब जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, इंटरोगेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो उनका यूज़ हम इनका यूज करके इनको बनाते हैं जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसे वेयर डू यू लिव, मतलब कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, किसी से आपने पूछा वेयर डू यू लिव। और सभी में ध्यान रखना है पीछे क्वेश्चन टैग आपको लगाना है, क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से उसके बाद हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। वो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप, या फिर आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, वैन विल यू कम, आप कब आओगे। ठीक है, वैन यानी किसी टाइम के लिए यूज किया है ना हमने, वैन विल यू कम, आप कब आओगे। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। ठीक है, हु इज़ कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है, या फिर ऐसे ही इसका सेंस निकलेगा। ठीक है, ये कॉलिंग का मतलब वो ये बुलाना। ठीक है, होम डिड यू मीट एस्टरडे, आप कल किससे मिले। होज बैग इज़ दिस, यह किसका बैग है। ऐसे ही विच कलर डू यू लाइक, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 एक्स में देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा अनुभव आप कर पाएंगे। होम डिड यू मीट एस्टरडे, आप कल किससे मिले। हुज बैग इज़ दिस, हुज यानी किसका बैग है ना, यह किसका बैग है, हुज बैग इज़ दिस। ऐसे ही और देखते हैं हम, विच कलर, है ना, विच कलर डू यू लाइक, आपको किस तरह का कलर पसंद है ना, कौन सा कलर आपको पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आपको किस प्रकार का म्यूजिक पसंद है। ठीक है, ऐसे ही और है,
हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी बुक हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए, हाउ मैनी, ये काउंटेबल के लिए, बुक्स को हम आसानी से गिन सकते हैं और जिन चीज़ों को हम आसानी से गिन सकते हैं उनके लिए हमें हाउ मैनी जो फ्रेजेज है या फिर फ्रेजल क्या बोल सकते हैं, WH वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं। ऐसे ही और भी हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, मतलब अब ये कैसा है, वाटर क्या है यहाँ पर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे नहीं गिना जा सकता है ना। जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, उनके लिए हमें हाउ मच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम किसके यूज करेंगे, हाउ मच के यूज करेंगे, जो कि अनकाउंटेबल थिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हो। ऐसे ही हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब यह कितना समय लेगा, है ना। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, या कितनी देर लेगा, या कितना टाइम लेगा, कितना समय लेगा, है ना। जैसे हाउ फार इज़ योर ऑफिस, आपका जो ऑफिस है वो कितना दूर है। हाउ फार हम किसी डिस्टेंस के लिए, है ना, उसके लिए यूज किया है, हाउ फार इज़ योर ऑफिस, ठीक है। ऐसे ही हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। आप किसी से पूछेंगे तो हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके से आप उससे पूछेंगे। ऐसे ही हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, अब ओपन यहाँ पर कितनी बार करते हैं, यानी किसी फ्रिक्वेंसी या बारंबारता को दिखाने के लिए आपने ऑफन का यूज किया है, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। इसके बाद है हाउ टॉल आर यू, यानी कितने लंबे हो, आप कितने लंबे हो, आप किसी से पूछ रहे हैं ना, हाउ टॉल आर यू। जैसे हाउ बिग इज़ योर हाउस, आपका घर कितना बड़ा है। हाउ बिग किसके लिए यूज किया है, कितना बड़ा है उसके लिए। ऐसे ही हाउ फास्ट, इसमें क्या है, हाउ फास्ट कैन यू रन, आप कितना तेज़ दौड़ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करके इन सेंटेंसेस को बनाया, इनको सीखा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इन सभी को सीखा और आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आगे से हम डे 3 में इसके आगे के जो पार्ट्स है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं।